गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे? वैसे कॉन्सेप्चुअली कहाँ तक कर चुके हैं? मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, उस पर प्रैक्टिस कर रहे थे। कंपाउंड एंगल और उसके एप्लीकेशन ये भी कर चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आज का जो डाउट सेशन के बाद में आपका जो कंपाउंड एंगल एंड मल्टीपल सब मल्टीपल पे थोड़ा कंफर्ट जोन और बेटर हो गया होगा। तो लास्ट जो एप्लीकेशन है कंपाउंड एंगल रिजल्ट का, उसको करते हैं जिसको बोलते हैं सीडी फार्मूला और उसके एप्लीकेशंस। और फिर कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें किसी भी रिजल्ट की डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं रिजल्ट्स के सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग देंगे सीडी फार्मूला या कन्वर्जन फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम एंड सम टू प्रोडक्ट, that is also known as CD formula. सर पहले फॉर्मूला बता देना फिर डेरिवेशन कराना। कौन सा फार्मूला? सीडी फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला बता देना सर। आप यूजुअली पहले डेरिवेशन करा देते फिर फॉर्मूला बताते, फिर उसमें ग्रुप लॉस सा लगता। पहले डेरिवेशन कराते हैं फिर फार्मूला बताते हैं तो क्या होता है? वो गुम से हो जाते हैं सर बीच बीच में कभी कभार। बहुत एक लाइन का फार्मूला है, इसमें कुछ नहीं, आप बोर नहीं होने की बात है। फार्मूला आपको वैसे पता ही है। फार्मूला, पहले फार्मूला क्या बता दें, मैं फार्मूला लिख दूं? सीडी यस फॉर सर। सीडी फार्मूला क्या है वो देखो आप। तो कन्वर्जन फार्मूला इसको बोलते हैं कि प्रोडक्ट इनटू सम, ठीक है, और सम इनटू प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये चार रिजल्ट तो आप पहले से जानते हो, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी भी जानते हो, ऐसे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी। ये चारों रिजल्ट आप पहले से जानते हो, तो इसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये रिजल्ट आप डिराइव कर सकते हैं, जैसे टू साइन ए कॉस बी है, तो ये क्या है? तो टू साइन ए कॉस बी आपको साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के एडिशन से मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ टू कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी के रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करो तो मिल जाएगा। ऐसे अगर बोलो टू कॉस ए कॉस बी, तो ये कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के समेशन से मिल जाएगा। और टू साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी के डिफरेंस से मिल जाएगा। तो ये जो चार रिजल्ट्स हैं, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करते हैं। किसी एक्सप्रेशन में अगर प्रोडक्ट ऑफ साइन को साइन है तो उसको समेशन में ब्रेक करते हैं, करने के लिए यूज होते हैं। आई थिंक इसमें से किसी भी रिजल्ट में आपको कोई ट्रबल नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ ए प्लस बी जो है वो है साइन ऑफ ए कोसाइन ऑफ बी प्लस कोसाइन ऑफ ए साइन ऑफ बी है। और जब हम साइन ए माइनस बी की बात करते हैं तो रिजल्ट वही है, सिर्फ यहाँ माइनस साइन आ जाता है, दोनों टर्म के बीच में माइनस साइन आ जाता है। अब ये बात अगर आपको क्लियर है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये दो रिजल्ट को आप जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ से। टू साइन ए कॉस बी कैसे आएगा? तो ये दोनों ऐड होने चाहिए, तो उसके लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सम कर लो। तो एडिंग 1 and 2 आपको पहला रिजल्ट मिल गया। मिल गया एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 कर दो, एडिंग में क्या मिला तुमको? आपको यही तो मिला कि टू टाइम्स साइन ऑफ ए कोसाइन ऑफ बी इज नथिंग बट साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी। और ऐसे अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट में से, सब फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया सब्ट्रैक्टिंग,
तो आपको क्या मिल रहा है वो भी आपको दिख रहा है। सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 cos ए sin b, तो दूसरा रिजल्ट भी प्रूव हो गया, 2 cos ए sin b। तो आ गया तुम्हारा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। सिमिलरली जो cos के कंपाउंड रिजल्ट हैं उनसे ये दोनों प्रूव हो जाएंगे। कैन यू फोरसी? cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का भी यस अगर मैं रिजल्ट यूज कर दूं उससे दोनों प्रूव हो जाएंगे। cos a प्लस बी जो होता है वो क्या होता है जरा बोलो? cos a cos b cos माइनस b sin a माइनस sin b। sin a sin b। और जब cos a माइनस बी करते तो a माइनस बी में यहाँ प्लस आ जाता है। प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि हमें साइन का प्रोडक्ट चाहिए, साइन का प्रोडक्ट 2 sin a sin b चाहिए, तो कैसे आएगा? सेकेंड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो आप यहाँ से लिखो तो ये रिजल्ट क्लियर हो गया। 2 sin ऑफ a sin ऑफ b अगर मुझे चाहिए तो क्या आएगा? cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। सबको दिख रहा है ये? और उसी यस तरह सर। से अगर 2 cos a cos b चाहिए तब हमें ऐड करना पड़ेगा दोनों को। तो ऐड करना पड़ेगा मतलब cos a प्लस बी एंड प्लस cos a माइनस बी। तो ये जो चार रिजल्ट है रिस्पेक्टिवली वो ऐसे ड्राइव होते हैं। तो प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने के लिए तो ये यूज होते हैं। इसी तरह से सम को प्रोडक्ट में ले जाना है तो क्या यूज होगा? तो कुछ नहीं, आप सिर्फ ये समझो कि इसी रिजल्ट का कन्वर्स यूज होगा। अब इसी रिजल्ट का कन्वर्स में दो तरह के एंगल यूज हो रहे हैं, एक a प्लस बी और एक a माइनस बी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि लेट a प्लस बी को मैं एक एंगल एज्यूम कर लेता हूँ c, और a माइनस बी को भी एक दूसरा एंगल मान लेता हूँ d, तो डेफिनेटली अगर c a प्लस बी है और d a माइनस बी है तो a क्या है? a है एक्चुअली c प्लस डी बाई टू, और b क्या है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर तो c माइनस डी बाई टू है। और ये फाइंडिंग को अगर मैं इन्हीं रिजल्ट्स में सब्स्टिट्यूट करूं, जैसे इस फाइंडिंग के बेसिस पर अगर मैं ये रिजल्ट को री राइट करूं तो क्या लिखूंगा? मतलब फर्स्ट रिजल्ट को, ये पहले वाले रिजल्ट को अगर मैं इसके तरफ से देखूं तो क्या आएगा? आरएचएस को लेफ्ट में लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा? साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या? साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू, लेफ्ट में क्या है उसको राइट में लिखो, 2 टाइम्स, बोलो आप, साइन ऑफ ए की जगह क्या लिखोगे? सी प्लस डी बाई टू, और बी की जगह क्या लिखोगे? कॉस ऑफ बी की जगह सी माइनस डी बाई टू। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आया जिसको बोलते हैं सीडी फार्मूला का पहला रिजल्ट है। और क्या है? दो साइन का सम, साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी, समेशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे कहीं पर अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री, तो क्या लिखेंगे आप इसको? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब कॉस में सी माइनस डी बोलो या डी माइनस सी, उससे खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो कॉस 20 डिग्री 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री बाई टू भी लिख सकते हैं, 20 माइनस 40 बाई टू भी लिख सकते हैं। फाइनल आंसर आया साइन 30। साइन 30 क्या होता है? हाफ, तो 2 इंटू हाफ इंटू कॉस 10 डिग्री। तो एक्चुअली आंसर आ गया कॉस 10 डिग्री। तो कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि इस लिखा रहेगा साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 10 डिग्री इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा? अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखोगे जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को आप सीडी फार्मूला से ब्लॉक करोगे तो cos 10 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ऐसा। तो ये है कि साइन सीडी फार्मूला समेशन को प्रोडक्ट में ले जाता है। ये बहुत यूजफुल फार्मूला है, सॉल्विंग इक्वेशन से लेकर के और इंटीग्रेशन वगैरह में बहुत एप्लीकेशन इसके। ऐसे ही अब सारे आप बताओ, सेकेंड का क्या कन्वर्जन होगा, जल्दी बोलो। साइन सी माइनस साइन डी,
बोलो बेटा, आप सभी लोग बोलो, साइन सी माइनस साइन डी। कोई एक बच्चा बोले, क्या होगा? 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. यस, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। एंड थर्ड रिजल्ट का कन्वर्जन क्या होगा? सिटी फॉर्मूला थर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग, cos c प्लस cos d। दो cos का समेशन क्या होता है? तो दोनों cos आते हैं, देखो साइन के दोनों में एक साइन एक cos आता है, इनमें दोनों cos या दोनों साइन आएंगे। दोनों cos का है तो cos में जाएगा, क्या आएगा? cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। अच्छा, cos में c माइनस d बाई 2 लिखो या d माइनस c करो, फर्क नहीं पड़ता, बट साइन में पड़ता है। साइन में d माइनस c अलग होगा, c माइनस d अलग। क्यों? साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। थर्ड रिजल्ट क्या होगा? तीसरे रिजल्ट को बोलो, cos ऑफ d माइनस cos c। cos ऑफ d माइनस cos c ऐसा होगा, तो अगर यहां माइनस कर दूं मैं और यहां माइनस और यहां प्लस कर दूं, है ना, तो cos c माइनस cos d आ जाएगा। बोलो cos c माइनस cos d क्या आएगा? बोलो नेगेटिव ऑफ, बोलो 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। या तो ऐसे लिखो, और या इसी को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये माइनस साइन को इधर डाल दो, माइनस साइन c माइनस डी बाई 2 को साइन d माइनस सी लिख दो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस सी बाई 2। तो आपकी मर्जी है कि कैसे आप यूज करना चाहते हो। तो दीज आर द 4 रिजल्ट पॉपुलरली नोन एज CD formula, and they are used to transform an expression which is containing the summation of sine or cosine into product। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर ऐसा दे दिया कि साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0, सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x, x के लिए सॉल्व करो। तो ऐसे केस में ये हेल्प करेगा आपको। कैसे हेल्प करेगा? तो आप इन दोनों को CD फॉर्मूले से ब्लॉक क्लब करो तो क्या आएगा? बोलो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 2x इंटू कॉस c माइनस डी या d माइनस सी करो तो 3x माइनस एक्स 2x बाई 2 x इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा कि दिस मीन्स आइदर cos x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 0। अब cos x 0 कब होता है बेटा? तो x जब ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 होता है ना, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 पर cos 0 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2। तो ये सारे सोल्यूशन आ गए। sin x 0 कब होता है? sin 2x, सॉरी sin 2x। sin 2x 0 कब होता है? तो sin थीटा 0 होता है जब थीटा n पाई हो। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 के जितने मल्टीपल है वो। तो आपका फाइनली इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया कि ये इक्वेशन एंगल x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू है। तो x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 और यहाँ पर आया n पाई बाई 2, मतलब ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ये भी इसी में आ जाएगा। तो x इज ऑल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि CD फॉर्मूला है क्या, डेराइव कहां से हुआ, कंपाउंड एंगल से हुआ, एप्लीकेशन कैसे हुआ, तो इस तरह की सिचुएशन में हम इसको अप्लाई करेंगे। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस देन। नोट कर लिया होगा आपने, मैं आगे चल रहा हूँ। तो ये रिजल्ट हो गया, कन्वर्जन फार्मूला sin c प्लस sin d इज 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 sin c। बार बार इसको रिवाइज करो क्योंकि ये भूल जाएगा अगर नहीं रिवाइज करोगे तो। sin c माइनस sin d, जब साइन का सम होता है तो पहला साइन दूसरा कॉस। जब साइन का डिफरेंस होता है साइन सी माइनस साइन डी, तो पहला कॉस दूसरा साइन, मतलब मीन सी प्लस डी बाई 2 का कॉस होगा और सी माइनस डी का साइन। और जब कॉस सी प्लस कॉस डी होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों कॉस हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला दूसरे का कोई भेदभाव नहीं। और जब साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी है तो यहाँ पर फर्क ये है, एक का साइन सी प्लस डी बाई 2, दूसरे का डी माइनस सी बाई 2 कर दो, ये cos c माइनस cos d, दैट्स इट।
ठीक है जी। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर करो। इवैल्यूएट साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 5x ओवर कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ 3x प्लस कॉस ऑफ 5x, क्या होगा? इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकालो, क्या होगा? तो ऐसे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? तो बेसिकली देखो, कोई एक्सप्रेशन है जिसमें न्यूमरेटर में भी टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में भी टर्म्स हैं, तो सिंप्लीफाई तब होता है जब न्यूमरेटर के टर्म्स फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब न्यूमरेटर में फैक्टर्स हो, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हो, और हो सकता है कुछ फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए एंड इट विल गेट सिंपल। तो हमें सम को प्रोडक्ट में ले जाना है। अब सम को प्रोडक्ट में ले जाने के लिए आपके पास बहुत सारे वेज हैं, जिसमें एक तरीका है कोई भी दो को ऊपर क्लब करो, कोई दो को नीचे क्लब करो, मर्जी आपकी है, लेकिन थोड़ा सिमेट्रिकली क्लब करेंगे तो आपको ज्यादा एडवांटेज होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि इन दोनों को मैं न्यूमरेटर में क्लब करता हूं, तो मैं इन दोनों को डिनोमिनेटर में क्लब करूंगा, लुकिंग एट द नेचर ऑफ द सीडी फॉर्मूला, ठीक है। या अगर मैं बोलूंगा कि चलो मैं फर्स्ट और थर्ड को न्यूमरेटर में क्लब करूंगा, तो मैं फर्स्ट और थर्ड को डिनोमिनेटर में भी क्लब करूंगा। अब कोई एक पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं। मैंने इसको ऐसे लिखा, साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ 5x प्लस साइन 3x लिख दिया, ओवर यहां भी लिख दिया ऐसे कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस 3x लिख दिया। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सी डी फॉर्मूला लगाओ, यहां पर भी सी डी फॉर्मूला लगाओ, यहां पर भी, क्या आया? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 x प्लस 5x बाई 2 x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी या d माइनस सी, आपकी मर्जी है, तो d माइनस सी बाई 2 करें तो 5x माइनस x is 4x by 2 is 2x। मैं पूरा ही लिखता हूं अभी आई डोंट कट इट शॉर्ट। तो मैंने लिखा 5x माइनस एक्स बाई 2 एंड प्लस साइन 3x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, तो 2 cos x प्लस 5x बाई 2 cos 5x माइनस एक्स बाई 2 प्लस cos 3x, एंड देन फाइनली व्हाट डू यू गेट? ये हो गया sin 3x, ये हो गया cos 3x। तो sin 3x न्यूमरेटर में कॉमन आएगा, sin of 3x कॉमन ले लिया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद आफ्टर टेकिंग sin 3x कॉमन, ये बन गया cos 2x प्लस 1, 2 cos 2x प्लस 1, एंड सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर cos 3x कॉमन आ गया, and you are left with 2 cos 2x plus 1. So you will see that this 2 cos 2x plus 1 will get cancelled from the numerator and denominator, assuming that it is not equal to 0. जब ये 0 होगा तो उसमें undefined हो जाएगा एक्सप्रेशन। फाइनल आंसर आ गया tan 3x। तो ये एक तरह से मैंने बोला कि हाउ दिस रिजल्ट सम इनटू प्रोडक्ट विल बी यूज्ड, सीडी फॉर्मूला विल बी यूज्ड। तो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया, तो क्वेश्चंस पे चलें। कुछ बातें जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट, तो वो मैं जस्ट एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए है, तो 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, जो ऐसा लिखा जाएगा। ऐसे अंडर रूट 1 माइनस, मतलब है कि साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 कभी 1 प्लस साइन ए का रूट होगा, कभी माइनस ऑफ 1 प्लस साइन ए होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। इसी तरह से साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 का मॉड होता है रूट 1 माइनस साइन ए, तो साइन ए माइनस साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस साइन ए और नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए, डिपेंडिंग अपॉन कि ए बाई 2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा।
तो ये जो कंडीशन है ये आपको अपने आप जज करनी है, अपने आप जस्टिफाई करनी है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। और tan a/2 को इसी तरह से हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, तो ये सारे रिजल्ट को आप नोट कर लो और इसको आप अपने आप जस्टिफाई करेंगे। मतलब मैं इसको शेयर कर लूंगा, अपने आप इनको प्रूफ कर लेना, क्योंकि इस पे एनफ डिस्कशन हो चुका है पहले से, और हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे चल रहे। चलिए जी, फटाफट आंसर करिए, क्विक। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, आराम से देख लेना, ठीक है, वो मैं ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा अभी क्लास के बाद, तो आराम से उसको नोट कर लेना, फिर नोट करके फिर करना उसको। सर एक बात पूछनी थी हाँ बोलो। सर, जैसे अभी जो हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं इसमें मतलब मोस्टली रट्टा ही है ये आइडेंटिटीज का, ट्रिग्नोमेट्री पूरा रट्टा ही है बेटा। तो सर ऐसे मतलब टोटल अगर हम जेई मैथ्स देखें तो उसमें कितना मतलब रट्टे वाला पोर्शन है? नहीं देखो, जे में ट्रिगोनोमेट्री के अलावा और कहीं पर रट्टा नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री एंड थोड़ा सा आपको रट्टा तो नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा बहुत फार्मूले तो क्रैम करना पड़ता है इवन इन योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट वेरी लिटिल। लाइक कोनिक सेक्शन में प्रॉपर्टीज वगैरह वो नहीं भी आती है तो भी चलेगा, मतलब वो प्रॉपर्टीज नहीं है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, प्रॉपर्टीज याद रहती है जिनको उनको थोड़ा फास्ट कर जाते, बट अदरवाइज तो मैथमेटिक्स में कहीं पर कोई रट्टा नहीं। ट्रिगोनोमेट्री तो डेफिनेटली यू हैव टू लर्न द आइडेंटिटीज एंड देन ओनली यू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट स्टिल द प्रॉब्लम्स आर, ऐसा नहीं है कि आप आइडेंटिटी याद रहेगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आइडेंटिटी याद रहेंगे प्लस आप खूब रिगरस प्रैक्टिस करोगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैथमेटिक्स में बस यही ट्रिगोनोमेट्री में ही रट्टा, और कहीं नहीं रट्टा है। और रट्टे से इतना डरो नहीं, क्योंकि पूरी इंजीनियरिंग रट्टा है। अगर आपको रट्टा लगाने नहीं आएगा ना तो इंजीनियरिंग में लटक जाओगे। फर्स्ट हो गया। इसलिए रट्टा इज ऑल्सो प्रोसेस, मेमोराइज करना चीज़ों को, उसके लिए अपनी ट्रिक्स वगैरह ढूंढना, रिवीजन करना, ये भी एक प्रोसेस है। लाइफ में अच्छा करने के लिए इसको भी करना पड़ेगा, तो डोंट अवॉइड इट। फर्स्ट हो गया? यस सर। यस आगे बढ़ते जाओ, फर्स्ट हो गया जी। जो जो होता जा रहा है सीधे स्ट्रेट अवे मैं साथ के साथ करता जा रहा हूँ, बाई चांस अगर कोई लटक रहा है तो। LHS जो है वो साइन सी माइनस साइन डी था, ओवर cos 7 थीटा एंड प्लस cos 5 थीटा। तो क्या है जी, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 6 थीटा एंड साइन c माइनस डी बाई 2 2 थीटा। सेकंड भी हो गया। 2 cos 6 थीटा, अरे नहीं 2 थीटा बाई 2 होगा, साइन थीटा होगा, और यहाँ भी cos थीटा हो जाएगा। यस And therefore this gets cancelled and answer is tan theta. Next, second भी हो गया। यस सर। Sin a plus sin b is 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 and cos a plus cos b is 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2. So you will see that cos a minus b by 2 gets cancelled, 2 gets cancelled, answer is tan a plus b by 2. One liner ऐसा है। C part. अब ये तो दिख ही रहा है कि इसमें भी आपको किस तरह से CD फॉर्मूला लगाना, बहुत ज़्यादा स्कोप तो है नहीं। इसको एक साथ क्लब करो, इसको एक साथ क्लब करो और इसको रिप्लेस करो, तो cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d इज 2 साइन, दोनों साइन आता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 मतलब थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2, तो 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा बाई 2,
whereas sin 8 theta plus sin 2 theta, it is 2 sin 10 theta by 2 into cos 8 minus 2 6 theta by 2. And similarly you have to simplify the denominator. What do you get in the denominator? sin 5 minus sin theta, तो 2 sin का c minus d है तो cos से स्टार्ट होगा, 2 cos 5 theta plus theta 6 theta by 2 Third. into sin 5 theta minus theta 4 theta by 2, and cos c minus cos d is 2 sin c plus d by 2 10 theta by 2 into sin d minus c by 2, तो 2 theta by 2. अब इसके बाद आप देखो कि आपका कहाँ कहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है. तो देखो, तो ये 2 sin 4 थीटा बाई 2 2 टाइम्स sin 4 थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा. ऐसे ट्वाइस ऑफ cos 6 थीटा बाई 2 जो है ये, this will cancel with cos 6 theta by 2 here and this 2 goes, और फिर बच गया क्या, sin 2 theta by 2 cancel with sin 2 theta by 2 and sin 10 theta by 2 cancel with sin 10 theta by 2. Your answer is 1. तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D and E, इसका हो गया D. E हो चुका, तो कर रहा हूँ. जो लोग सारा हो जाए तो एक क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ, इसको इवेलुएट करके बताएंगे. तो फोर्थ हो गया. अरे वो सारे हो गए, गुड. ये भी हो गया, ये इवैल्यूएशन भी हो गया. चलो, ये डी पार्ट जो था, डी पार्ट, इसमें साइन 3,579 तो सिमेट्री है, जैसे ऊपर वाला रिड्यूस होगा वैसे नीचे वाला रिड्यूस होगा. अब क्वेश्चन ये है कि हमें किसको किसके साथ क्लब करना चाहिए. तो हमें 6 थीटा वाला टर्म चाहिए. तो देखो, तो 5 7 का अरिथमेटिक मीन है 6 थीटा, 9 और 3 का अरिथमेटिक 6 थीटा है. तो वैसे कैसे भी करोगे, जैसे आप न्यूमरेटर को क्लब करोगे उसी तरह से डिनोमिनेटर को क्लब करोगे, आंसर तो आएगा. बट इजी तरीके से करना है तो आप 3 को 9 से क्लब कर लो, 5 को 7 से. तो ऐसे लिख दो, साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ 9 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा प्लस साइन ऑफ 7 थीटा. ऑल्दो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप ऐसे ही अप्रोच करो, ये कंपल्सन नहीं है.
आप दूसरे तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, वहां से भी आंसर आएगा। यहाँ पर आया cos 3 थीटा प्लस cos 9 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। एंड देन इफ यू क्लब सी डी फार्मूला इन, इस पेयर में लगाओ, इस पेयर में लगाओ, एंड सिमिलरली इस पेयर में भी लगाओ और इस पेयर में भी लगाओ, सी डी फार्मूला लगाओ। क्या आया? 2 साइन 9 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 तो 6 थीटा, कॉस 9 थीटा माइनस 3 थीटा या 3 थीटा माइनस 9 थीटा, कॉस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 माइनस 3 6 थीटा बाई 2 3 थीटा, प्लस यहाँ भी करोगे तो 2 साइन 5 थीटा 7 थीटा का सम बाई 2 इज 6 थीटा इंटू कॉस 7 माइनस 5 2 theta by 2 is cos theta. Similarly, you reduce the denominator and tell me what do you get in the denominator by reducing it using CD formula. तो cos ये आ गया तुम्हारा 2 cos 6 theta cos 3 theta plus 2 cos 6 theta cos theta. And then numerator में you will get common 2 sin 6 theta. And you are left with cos 3 theta, another factor cos 3 theta plus cos theta. Denominator, if you take common 2 cos 6 theta, you are left with the other factor as cos 3 theta plus cos theta. And therefore 2 cancels with 2 and cos 3 theta plus cos theta cancels and you'll get tan theta. So this was the D part, as simple as that. हाँ जी, डी हो गया, ई हो गया, और ये वाले भी हो गए क्या? सर हो नहीं रही। क्या? कोई नहीं सर, जो आपने दिया अभी। यस सर, नहीं हो रहा है। ये गलत, मैं बताऊंगा भी नहीं, ये भी समझ लेना। नहीं हो रहा है, ये क्यों बोल रहे हैं? सर नहीं, आधे सॉल्व हो गए। सर 2 मिनट और दीजिए, शायद हो जाए। दे ही रहे हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो। ई पार्ट कितने बच्चों का हो गया? पार्ट ई हो गया सर। हो गया सर। सर ई तो हो गया। जिसका इसका ई पार्ट हो गया जस्ट रिप्लाई कर दो। सर जो आपने दिया उसके बी पार्ट में √7 है कि √3 है? हाँ बेटा, क्या तो आपने दिया है उसके बी पार्ट में √7 है कि √3 है? √3 cot 20 माइनस 4 cos 20 डिग्री, ये √3 है, √3। साइन ए प्लस साइन 2a क्या हो गया? 2 साइन 3a बाई 2 cos a बाई 2 एंड cos a माइनस cos 2a क्या हो जाएगा? 2 साइन c प्लस डी ए बाई 2 3a बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2 2a माइनस a, तो 2a minus a is a by 2. So this whole gets cancelled and you are getting cot a by 2. वो चार रिजल्ट को बिल्कुल दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो बार बार आप रिजल्ट को पलट के देखना पड़ेगा। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको बार बार रिजल्ट को रेफर भी करना है तो इट डजंट काउंट, डजंट मैटर, बट नॉट ऑलवेज। पहले आप खुद रिकॉल करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपकी आदत पड़ जाएगी कि पलट करके रिजल्ट देखो फिर उसको अप्लाई करो और क्वेश्चन निकालो, तो फिर वो याद नहीं होगा। आपको क्या करना है, साइन सी प्लस साइन डी, आंख बंद करो, सोचो साइन सी प्लस साइन डी में क्या था, नहीं है तो कंपाउंड एंगल का रिजल्ट में देखो कि कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी में साइन का प्रोडक्ट आता था। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कहाँ पर किससे डेराइव, वो डेरिवेशन ध्यान रहेगा तो आप आंख बंद करेंगे, विजुलाइज करेंगे तो आपको रिजल्ट वैसे भी याद आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो क्रैम करो। अभी सब लोग का क्लियर हो गया ना? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ई पार्ट तक सारा?
यस सर। अब इसको किया, अभी किसी का हुआ कि नहीं? सर हो रहा है कि नहीं? ख्वाहिश, अनम्यूट करो, बोलो क्या बोल रहे हो। √3 cosecant 20 डिग्री माइनस सीकेंट 20 डिग्री को आपने क्या लिखा? सर ऑलमोस्ट होने वाला है। छह सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट नहीं हो रहा। ऐसा, चलो कोई बात नहीं, कोई होगा, कुछ लोग का सेकंड हो जाएगा, किसी का फर्स्ट हो जाएगा। एक मैं बता दे रहा हूँ आपको, दूसरा आप मुझे बता देना। हम्म? सर 5 आ रहे हैं। हो चुका है। अच्छी बात है, देख लेते हैं। सर ऐसे ही किया अब तक तो। तो सही कर रहे हो। अब इसके बाद में न्यूमरेटर को ऐसे लिख दो, 2 टाइम्स √3/2 cos 20 डिग्री माइनस हाफ साइन 20 डिग्री। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे कंपाउंड एंगल दिख रहा है, कंपाउंड एंगल दिख रहा है, Yes, कंपाउंड sir. एंगल है ना। ऐसे डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर जो है मल्टीपल एंगल फार्मूला, तो अगर एक 2 और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, और 2 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। तो अब न्यूमरेटर में है 4, ये क्या है ये, तो इसको अब देखो तो कॉस, अब चाहे कॉस, पहले यहाँ तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? सर ये साइन 40, साइन 40 आ रहा है इसका। ये तो इसको लिख सकते हैं हम साइन ऑफ 60 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 20 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री। अब न्यूमरेटर में आ गया 4 टाइम्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो गया, तो साइन ऑफ सर अब हो जाएगा। 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री हो गया, और डिनोमिनेटर में साइन 40 डिग्री हो गया, वो दोनों कैंसिल हो गए और आंसर 4 आ गया। अब कैसे 5 निकाला था ख्वाहिश तुमने? ख्वाहिश सर मिस्टेक हो गई सर। क्या, कहाँ मिस्टेक हो गई थी? अपनी मिस्टेक बताओ, क्योंकि वो मिस्टेक जाननी जरूरी है। समझ में आया कि कहाँ पर स्टार्ट ऐसे किया था? यस सर। तो गलती किस जगह पर हुई तुम्हारी, ये बताओ। पहला स्टेप मतलब यहाँ पर ये सही था, ये सही था यहाँ तक। यस सर। इसके बाद ये किया था कि नहीं?
सर हाफ नहीं लिया था मैंने। तो हाफ नहीं लिया तो फिर क्लब कैसे किया, क्या किया था फिर तुमने? अगर हाफ नहीं लिया बेटा तो इसके बाद कैसे रिड्यूस किया वो बताओ मुझे तुम। 5 आंसर कैसे आया, कौन सा कलाकारी की तुमने ये बताओ। साकेत तुम्हारा हुआ बी पार्ट? कर रहा हूँ सर। चलो भाई अब बी पार्ट तुम लोग करना फिर, ठीक है। बी पार्ट साकेत बताएगा सबको अभी थोड़ी देर में रिजॉल्व करके, बाकी लोग भी ट्राई करते रहो, राइट। तब तक मैं कुछ और क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, इनको करेंगे, जल्दी करो क्विक। फर्स्ट हो गया। फर्स्ट हो गया सर। ठीक है। सेकंड भी हो सेकंड का ये हो गया। एलएचएस को आपने लिखा, न्यूमरेटर जो है तुम्हारा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो 10x बाई टू हो जाएगा, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो 4x बाई टू हो जाएगा, ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 कॉस 10x बाई टू cos 4x by 2. So you will see that double cos 4x by 2 gets over, and it is sin 5x by cos 5x is tangent 5x. ऐसे B part, B part ही सिंपल ही है। किसका इसका B part हो गया? हो गया सर। ओके सर। साइन 75 माइनस साइन 15 है, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री बाई 2 साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री बाई 2 ओवर 2 cos 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री बाई 2 cos 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री बाई 2 फिर वो वाला नहीं हो रहा जो आपने अभी दिया था पहले का पावर 8। नहीं ऐसा नहीं, आप तो करना पड़ेगा उसको, ऐसा क्यों बोल रहे सर ये जो क्वेश्चन है जो आपने इसको ओपन करा है, ये ज्यादा हो? आसान ऐसे नहीं है कि sin 75 और 15 को 45 और 30 की टर्म में करके ऊपर वाले फॉर्मूले को 2 sin है sin b के फॉर्म में लिख ले, वो ज्यादा आसान है।
चाहे जैसे करो बेटा, सब आसान है, वो भी आसान है, ये भी उतने ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखना, खुद करके देखो। वहां पर यही बोल रहा ना कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्म मिले तो यही आएगा, इसी फॉर्म में जाएगा वो। एक स्टेप में वहां से भी आएगा, एक स्टेप में यहाँ से भी आएगा। वो कंपाउंड एंगल को खोलने में बड़ा सा एक्सप्रेशन आता है, फिर उसको कैंसिल करना वो अच्छा नहीं होता है। सीधे यहाँ पर रिड्यूस करो, सीधे जितना ज्यादा लिखना पड़ेगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये क्या आ गया बोलो, टू तो टू से कैंसिल हो गया, क्या आया है, कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये कॉस वाला टर्म तो कैंसिल ही हो रहा है पूरा। तो क्या आ गया है फाइनली, ये कितना है, साइन 30 है, और ये कॉस 30 है, तो साइन tan 30 का पावर 8 आ गया, tan ऑफ 30 डिग्री की पावर 8। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, 1/√3 की पावर 8 का मतलब क्या हो गया, 1/3 की पावर 4, मतलब क्या हो गया, 1/81। ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, साकेत मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में सबसे मेजर बात यह है कि जब तक आपको सारी आइडेंटिटीज पर प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो अच्छे क्वेश्चन जो है वहां पर क्या कब क्या डिसीजन लेना वो स्ट्राइक नहीं करेगा। और आइडेंटिटीज पे जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो क्रैमिंग बेस्ड है, क्योंकि पहले तो आइडेंटिटीज आपको याद रहेंगे तब आपको मन करेगा करने का। ठीक है। और जब तक आप खूब रिगरस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका स्ट्राइक रेट उस लेवल तक नहीं जाएगा। तो जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है वहां पर फिर वो सही बात स्ट्राइक नहीं करती सही टाइम पर। तो आपको मतलब यही बोल रहा, अवॉइड नहीं कर सकते आप, आपको प्रैक्टिस में जाना ही पड़ेगा। थोड़े इजी क्वेश्चन है उनको भी करो, थोड़े टफ है उनको भी करो। रादर जब तुम्हें लगे कि इजी क्वेश्चन है टेस्ट मोड में कर लिया करो, कि एक घंटे टाइम लगाया, 40 क्वेश्चन का टारगेट रखा, धड़ 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 बिल्कुल टेस्ट कंडीशन में कर दिया, फिर अच्छे क्वेश्चन है उनको आराम से इत्मीनान से कर लिया, ऐसे करो। बट आप ये सोचोगे नहीं करेंगे ही नहीं तो फिर आपका वो जो लेवल है ना उस लेवल तक जाएगा नहीं। इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे, लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी। तीसरा क्वेश्चन कहाँ तक किया उसमें ये बताओ, तुम क्या कर रहे थे, वो जो क्वेश्चन था उसमें आप क्या कर रहे थे। सर एक्सप्रेशन आ गई लास्ट में, फिर वही उस पे तक जब सिंप्लीफाई नहीं हो रही। मतलब तुमने क्या जहां तक किया वो मुझे बताओ पहले। सर √3 cot 20 था माइनस 4 cos 20, यही था ना। यस सर। फिर क्या किया तुमने इसके बाद, सर कोट 20 को लिख दिया। cos बाय साइन। सर ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। √3 cos 20 डिग्री बाय साइन 20 डिग्री किया, फिर फिर √3 को 2 sin 60 लिख दिया। अच्छा, और पर्पस तो ठीक, सर ठीक सोच रहे हो, ठीक सोच रहे हो, लेकिन पर्पस ये बताओ क्या सोच करके ऐसा लिखा। वहां पे 4 दिख रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि 2 cos 20 डिग्री कॉमन आउट आ जाएगा। तो आपने इसको लिख दिया तुम्हारा 2 sin 60 लिखा है ना, और cos 20 लिखा अपॉन ये sin 20 है, और यहाँ है -4 cos 20। ठीक है, यही किया ना आपने। यस सर। अब इसके बाद में ये अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा, 2 sin 60 cos 20 -4 sin 20 cos 20 अपॉन sin 20, यहाँ तक आ गया। यस सर। अब इसके बाद में ये क्या हो गया, ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो sin 40 हो गया, तो ये वाला हो गया -2 sin ऑफ 40 डिग्री, चलेगा। यस सर। और ये तुम्हारा है 2 टाइम्स 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। 60 और 20 का अरिथमेटिक मीन 40 होता है, राइट। यस।
तो अगर मैं 2 साइन ए कॉस बी इसमें अप्लाई करूं तो 2 साइन ऑफ 60 डिग्री कोसाइन ऑफ 20 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन 80 और साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी साइन 40। बोलो लिख सकता हूँ नहीं ऐसा? यस तो लिख दो। इस ये वाला जो पहला ये वाला फैक्टर टर्म है, ये टर्म को हमने लिख दिया साइन 80 प्लस साइन 40, साइन ऑफ 80 डिग्री प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय क्या है, साइन 20 डिग्री। अब क्या करें बोलो बेटा, ये साइन 80 प्लस साइन 40 माइनस 2 साइन 40, तो ऊपर क्या आ गया बोलो, साइन 80 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री। यहाँ तक ठीक है? अब साइन सी माइनस साइन डी ऊपर लगाओ फिर से, साइन सी माइनस साइन डी क्या आया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो कॉस 60 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा बेटे, ये साइन 20 कैंसिल, कॉस 60 हाफ होता है, 2 इंटू हाफ, आंसर क्या आ गया 1। तो अब जरा देखो, अगर आपको ये लेवल का क्वेश्चन करना है, समझ रहे मेरी बात को, अगर इस तरह के क्वेश्चन को करना है, ये ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का नहीं माना जाएगा, इसको ट्रिकी है, लेकिन ये लेवल तब करोगे ना जब आपको साइंस सीडी फॉर्मूले पे एकदम खूब मतलब वर्सेटाइल प्रैक्टिस हो। तो it is just like jumping to the third or fourth or fifth step directly. I don't recommend it and neither you should do it. You need to follow the order. मैं ये नहीं बोलता एक ही तरह के 50 क्वेश्चन करो, लेकिन कम से कम जहां पर थोड़ी क्रैमिंग है तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 4-5 सवाल तो करोगे ना, थोड़ा बहुत इधर उधर, तब जा करके धीरे धीरे करके आपको फिर वो बड़ी चीजें अपने आप होने लगेगी। तो आई होप व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट टू यू, ठीक है, मैं सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता हूँ स्ट्रेट वे आपको, लेकिन फिर वही बात है कि आप करेंगे और होगा नहीं तो आप मतलब कि लगेगा कि ये क्या है। तो आप थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करो, फिर ग्रेजुअली उस तरह के क्वेश्चन अपने आप होंगे सारे। अब चलो तीसरा क्वेश्चन हो गया, थर्ड। मैं तो अभी तक यही करने जा रहा था। चलो तो ऐसे होता है, पांचवी पांचवी मतलब स्टेप पर सीधे जंप मत करो। अगर ये 4-5-6 सवाल करने के बाद करोगे तो तुमसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे धड़ाधड़। वैसे वो पहले जो अभी तक का कराया है उसकी तो प्रैक्टिस करी है, ऐसी बात। ठीक है, चलो थर्ड करो, थर्ड करो भी फटाफट। बोला गया cosecant A plus secant A is equal to cosecant B plus secant B, then prove that tan A into tan B to tan A plus B by 2 is 1.
हाँ जी, थर्ड हो गया। कितने बच्चों का थर्ड क्वेश्चन हो गया? जस्ट लेट मी नो। सुकृत हो गया तुम्हारा? कर रहा हूँ। मेहुल, साकेत तुम्हारा हो गया? थोड़ा सा कुछ आइडिया आया। किसका हुआ बताया नहीं किसी ने? एक सेकंड, किस बच्चे का हो गया? एक बच्चे ने बोला कि हो गया। किसका हुआ भाई? औरिया, आयुष, नो ओजस? सर, अभी ट्राई कर रहा ओजस तुम्हारा हो गया? ओजस, क्या हुआ? तो चुपचाप रहता है बिल्कुल। विनय? सर अभी कर रहा हूँ। अब देखो, चलो आप लोग जैसे भी कर रहे हो, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको सोचने का कि ऐसी प्रॉब्लम को सोचते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो आपको प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखो। इंटायर एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ tan, tan a tan b। tan a tan b लाने के लिए sin a sin b बाई cos a cos b चाहिए। यू कैन सी, यू कैन लुक एट द एक्सप्रेशन, तो तुम्हें साइन ए भी दिखेगा, कॉस ए भी दिख रहा है, साइन बी भी दिख रहा है, कॉस बी भी दिख रहा है। बट प्लीज नोटिस, हमें साइन ए साइन बी का प्रोडक्ट और कॉस ए कॉस बी का प्रोडक्ट चाहिए। जो बात मैं देख रहा हूँ वो आप में से हर कोई दिख रहा है कि अगर मुझे ये लाना है प्रोडक्ट में, तो मुझे प्रोडक्ट में लाना पड़ेगा साइन ए के साथ प्रोडक्ट में साइन बी अपॉन कॉस ए के साथ कॉस बी। तो उसके लिए हमें साइन वाला टर्म एक साथ ले जाना पड़ेगा और कॉस वाला टर्म को एक साथ ले जाना पड़ेगा, एंड देयरफॉर आई विल प्रेफर टू स्विच दिस टर्म टू दैट साइड एंड दिस टर्म टू दैट साइड। पहला स्टेप यही करूंगा मैं। अब इसके बाद मैंने इतना कर दिया, अब आप आगे का जर्नी खुद सोचो। कॉसेकेंट ए माइनस कॉसेकेंट बी इज इक्वल टू सीकेंट बी माइनस सीकेंट ए। यहां से स्टार्ट करो। दिस विल इम्प्लाई 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस बी माइनस 1 अपॉन कॉस ए। ऐसा क्यों किया समझ में आया? क्योंकि ऐसा करने से जब अब मैं एलसीएम लूंगा, जब डिनोमिनेटर को कॉमन बनाऊंगा, तो साइन ए साइन बी इधर आएगा, कॉस ए कॉस बी उधर आएगा। जब इधर से साइन ए साइन बी को उधर सेंड करूंगा तो tan ए tan बी तो मेरा दिख रहा है अगले स्टेप में बनता हुआ। और जब दो फैक्टर बन गए तो तीसरा भी बन जाएगा। विल यू बी वेरी क्लोज टू आंसर। तो यहाँ आ रहा है, आ गया होगा आपका साइन बी माइनस साइन ए ओवर साइन ए साइन बी। और यहाँ ये हाफ एंगल का फार्मूला ये भी बता रहा है कि सी डी फार्मूला भी लगा होगा। तो मेरा दोनों काम बिल्कुल डायरेक्शनल है, कॉस ए माइनस कॉस बी ओवर कॉस बी कॉस ए या कॉस ए कॉस बी। सो फ्रॉम देयर आई एम साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए ओवर
cos A minus cos B is equal to tan A tan B। अब क्या करना है आप मुझे बताओ। अब समझ में आ रहा है? अब तो समझ में आ गया होगा क्या करना है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। वो कर रहा ठीक है, यस सर। क्योंकि यहाँ जाने के बाद अब तो यहाँ सी डी फॉर्मूला लगा दो और यहाँ भी सी डी फॉर्मूला लगा दो और ये रिड्यूस हो जाएगा। जिसका हो, अब इसको आगे कंप्लीट करो। जिसका हो चुका है उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेवल 1 टाइप का, बट थोड़ा सा ट्रिकी है ना। जैसे बोल रहे हैं, मान लो, इधर देखो ध्यान से, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल such that the hypotenuse, length of the hypotenuse is 4 times the length of perpendicular drawn from the right angular vertex to hypotenuse। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या क्वेश्चन है ये? Yes, sir. क्वेश्चन है कि ए बी सी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बी से हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर बी एम ड्रॉ किया, तो अगर इस परपेंडिकुलर की लेंथ अगर आप बोलते हो कि पी है, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ बोल रहे हैं 4p है। 4p is the length of hypotenuse if p is the length of perpendicular from B to AC। तो आपको इस ट्रायंगल के जो नॉन राइट एंगल एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स हैं दोनों ना, ए एंड सी, इवेलुएट करने हैं। कैन यू गेट द एंगल सी एंड एंगल ए? how to get angle C and how to get angle A। चलो इसको सोचते रहो। और आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया सी डी फॉर्मूला लगाया तो 2 cos C प्लस D बाई 2 B प्लस A बाई 2 एंड साइन B माइनस A बाई 2 अपॉन cos C minus cos D is 2 sin A plus B by 2 into sin D minus C, तो B minus A by 2 is equal to tan A into tan B, tan A into tangent of B। Now you will see that ये और ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक cot आ गया। cot मतलब 1 by 10, 1 upon tangent of A plus B by 2 is equal to tan of A into tan of B। तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ A इंटू टेंजेंट ऑफ B इंटू टेंजेंट ऑफ A प्लस B बाई 2 एंड हियर इज द प्रूफ। तो ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, तो शैल आई गो टू द नेक्स्ट? कुछ और क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर दूं? तो जो लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, करते रहेंगे, और जिनसे अगर इसमें नहीं सोच पाएंगे तो कम से कम कुछ प्रैक्टिस करते रहें। तो आई एम जस्ट गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो वो क्वेश्चन करिए, और अगर उस क्वेश्चन में आपको अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो कम से कम ये सब करते रहिए, वेट नहीं करना है, टाइम नहीं किल करना। ये 4 पार्ट हैं और एक 5 पार्ट, तो मतलब आपके पास 8 से 10 मिनट, मतलब 6 से 7 मिनट का टाइम है, फटाफट करिए। कौन कौन सा हो गया? तो एंगल वाले तो हो गए थे सर। एंगल वाला हो गया? क्या एंगल आया?
सर मेरे को एंगल की वैल्यू नहीं याद आ रही है, मतलब tan इनवर्स 2 माइनस रूट 3 और tan इनवर्स 2 प्लस रूट 3। और एंगल की वैल्यू नहीं आई है ना? नहीं सर वो निकाली नहीं मैंने, सर निकालूंगा तो आ जाएगी चलो निकाल लो फिर। कैसे आती है? बिल्कुल सही है, आंसर सही है, एंगल की वैल्यू भी निकाल लो। इधर ये फोर्थ में कोई हुआ? सर ट्राई नहीं किया, वही कर रहे थे। यही तुम लोग इमोशनल हो जाते हो। देखो ये भी, अगर आपको रैंक लेनी है ना तो थोड़ा सा इस बात को लेकर के भी बहुत स्मार्ट होना चाहिए कि कभी भी आप प्रॉब्लम के साथ में इमोशनली इंगेज मत करो। ये एक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, क्योंकि होगा क्या कि जब आपको पेपर मिलेगा ना तो पेपर में भी ऐसे मतलब बीच बीच में ट्रैप होते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया था, आपका टेम्परामेंट चेक करना होता है उन्होंने कि आप टाइम बाउंड कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन में डिसीजंस कैसे लेते हो। ये नहीं, आपका ज्ञान नहीं चेक करना होता भाई साहब। तो ये आप सभी लोगों को समझना चाहिए कि आपका वो जो एग्जाम्स जो आजकल होते हैं ये ज्ञान के प्रदर्शन नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू चेक योर नॉलेज कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितने लर्नेड हो, कितना आपका मतलब कि इंटेलेक्ट कितना है। तुम्हारा इंटेलिजेंस का चेक है ये। इंटेलिक्वेस्ट है, इंटेलेक्ट नहीं, इंटेलिजेंस का टेस्ट है। इंटेलिजेंस में बहुत सारी बातें आती है, ह्यूमन, और इंटेलेक्ट जो होता है वो मशीन बिहेवियर होता है, और इंटेलिजेंस जो होती है वो ह्यूमन बिहेवियर होती है। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? इंसान जो है वो परिस्थिति एंड समय एंड देश काल के हिसाब से डिसीजंस लेता है, मशीन्स वो नहीं ले पाती। यही फर्क है इंसान और मशीन में अभी भी, और आगे भी ये फर्क रहेगा। लॉन्ग वे टू गो फॉर मशीन्स। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लिया 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं और आपने वो 10 क्वेश्चन ट्राई करते करते बीच में 2 सवाल 3 सवाल लगातार टफ आ गए, तो मशीन तो लगी रहेगी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, सुप्रीत, वेल डन। बट इंसान क्या करेगा? 3 सवाल अगर टफ आ रहे हैं तो उसको छोड़ देगा, चौथे को ट्राई करेगा। जब वो सारे कर लेगा और एक भी नहीं निकलेगा तब वो झक मार के हर क्वेश्चन को करेगा, लेकिन अदरवाइज तो वो ढूंढता रहेगा ना कहाँ पे उसको लूज सैंड मिले और वहां से वो टनल कर दे अपनी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ना उसको बना के रखनी पड़ेगी आपको। एनीवे जैसे जिस क्वेश्चन पर आप लोग इतनी देर से लगे हुए थे, सुकृत तुम्हारा आ गया, साकेत तुम्हारा हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे फोर्थ पे आ गया था। अच्छा फोर्थ पे आ गए थे, चलो फिर फोर्थ पे आ गए थे तो करते रहो। मैं वो वाला क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिस्कस कर ही देता हूँ आपके सामने। ये देखो बेसिकली क्या था इसमें, आपको ये एंगल निकालना था। मान लो ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये लेंथ 4p है और ये p है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, ये BMC या AMB, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में इफ यू हैव वन लेंथ out of the three, if you have one length and one angle other than 90, then you can find the remaining using the trigonometry. तो अगर ये P है, मान लो ये X है और मान लो ये Y है, AM Y है और CM X है, तो आप देख सकते हो P/X क्या हो गया यहाँ पर, P/X tan थीटा, और यहाँ से इस वाले में अगर देखोगे तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा P/Y, तो P/Y cot थीटा हो जाएगा। एंड देयरफॉर यू कैन सी दैट x क्या हो जाएगा, P cot थीटा, ये फर्स्ट वाले से, और सेकंड वाले से y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा P tan थीटा, और x और y का सम क्या दिया हुआ, 4p, but since x plus y is given as 4p and therefore p times tan theta plus cot theta, it is equal to 4p, and therefore I've got tan theta, cot theta is nothing but 1 upon tan theta is equal to 4. So you'll definitely get tan square theta minus 4 tan theta plus 1 0. Simple quadratic है, solve करो, tan theta की वैल्यू आएगी, tan theta is equal to 4
प्लस माइनस अंडर रूट 16b² माइनस 4ac 4a इंटू सी, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, so it is equal to 4 plus minus 2 root 3 divided by 2. So your answer is tan theta has two possibility, either it is 2 plus root 3 or it is 2 minus root 3. अब इसके बाद जो मैंने बोला सुकृत को कि इसके करस्पॉन्डिंग आंसर निकालो, तो उसने जो आंसर निकाला दैट इज फैंटास्टिक। इसके बाद तुमने क्या किया था बेटा, कैसे आंसर निकाला सुकृत? थोड़ा पता था सर कि 1517 होगा, तो उनकी वैल्यू तो मुझे पता ही है कि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 है, बस उसी को रैशनलाइज करके आ गया। हाँ, तो tan थीटा, अब यहाँ से थोड़ा सा वो थोड़ा सा नॉलेज है ना, इसके बाद थोड़ा सा मेमोरी काम आएगी। tan थीटा जो है 2 + √3 जो है, ये रैशनलाइज करोगे तो ये बेसिकली 1 + √3 अपॉन 1 माइनस √3 है। सर थीटा 15 डिग्री आ रहा है क्या? 15 और 75 दोनों पॉसिबिलिटी आएगी ना। मेरा भी हो गया ये रिजल्ट आपने भी दिया था। रादर √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ऐसा बोलो, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 ये आएगा, क्योंकि ये बेसिकली है, ये अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, 2 + √3 है, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई का 4 + 2 √3 बाई 2 है, तो 4 + 2 √3 को आप √3 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और 2 को लिख सकते हो आप 3 - 1, 3 - 1 इज √3 + 1 इंटू √3 - 1, तो ये एक √3 + 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब ये हो गया तुम्हारा tan 60 या √3 से डिवाइड कर दो, इसको √3 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 1 + 1/√3 ओवर 1 - 1/√3, तो ये हो गया तुम्हारा tan ऑफ 45 डिग्री प्लस tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री, सो इट इज एक्चुअली tan ऑफ 75 डिग्री। तो थीटा की एक वैल्यू 75 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो थीटा की दूसरी वैल्यू 15 डिग्री होगी। मतलब अगर एंगल सी तुम्हारा 75 डिग्री है तो एंगल ए जो है वो तुम्हारा 15 डिग्री हो जाएगा, वैसे वर्सा। अगर ये एंगल ए है तो एंगल सी तुम्हारा 75 के बजाय 15 डिग्री हो जाएगा। तो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। मैं बताऊं मैंने कैसे करा? सर DC हमारा 4p cos थीटा आ जाएगा, और फिर BN हमारा 4p cos थीटा sin थीटा आ जाएगा। एक मिनट, क्या BC को लिखा तुमने? BC को लिखा 4p cos थीटा, हाँ ठीक है। सर फिर DN को लिख दिया 4p cos थीटा sin थीटा। अच्छा, इसको लिखा, BM को लिख दिया तुमने, इसका फिर से कंपोनेंट दिया था P, मतलब तुमने यहाँ से लिख दिया P = 4p cos थीटा sin थीटा, ये लिखा ना? यस सर। अब इसके बाद अड़ गए थे क्या तुम? नहीं सर, अभी करा मैंने, तो अभी आके करा था, मैंने कहा था कि आ गया मेरा। तो इसके बाद ये आ गया, तो 1/2 = sin 2 थीटा आ गया यहाँ से। सर दो वैल्यूज आ जाएगी। हाँ, तो इसके बाद भी हो गया, यहाँ से भी आ जाएगा। क्या आ गया इसके बाद? 2 थीटा 13 आ गया, 2 थीटा 30 डिग्री आ गया, तो थीटा 15 डिग्री आ गया, यहाँ से भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आ जाएगा, मैंने बोला। ठीक है, तो अगला पार्ट पे चलो। इसमें कौन कौन सा हो गया? मैंने तो देखा ही टेस्ट हो गया। हाँ, क्या क्या? अच्छा अभी, तो देखा ही बी पार्ट था सर, वो हो चुका है, आप देख लो बस अच्छा अच्छा, पार्ट। फर्स्ट तो दिख ही रहा है कि फर्स्ट को रिड्यूस करना है अगर, तो आपको क्या करना है, दिस इज वेरी क्लियर, ज़्यादा इसमें इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको न्यूमरेटर में
साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा है, और डिनोमिनेटर में जो है वो है तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा एंड कॉस 2 थीटा। तो देखो, तो अगर 1 और cos 2 थीटा को क्लब करते हो, cos के साथ जब +1 या -1 आए तो हमेशा सोचो कि उसको हाफ एंगल में रिड्यूस करके और सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पर जो तुम्हें आएगा, देखो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा? 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। और अब जब ये देख लोगे ना, जब ये देख लोगे तो न्यूमरेटर में कैसे सिंप्लीफाई करना वो भी समझ में आएगा। क्यों? अदरवाइज आप क्या करोगे? अदरवाइज आप सीडी फार्मूला लगा दोगे, सीडी फार्मूला लगाओगे तो भी लंबा लंबा हो जाएगा एक्सप्रेशन पे। तो ये साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई, इधर क्या है, कॉस थीटा कॉमन लिया, तो आ गया 2 cos थीटा प्लस 1। न्यूमरेटर में आपने साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो वहां भी आ गया 2 cos थीटा प्लस 1 एंड यू गॉट द आंसर। तो ऐसा नहीं, एक ही एक्सप्रेशन को तमाम तरह से रिड्यूस किया सकता है, राइट? तमाम तरह से। जैसे अगर आपने इसको सीडी फॉर्मूला लगा दिया तो 2 sin 3 थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, फिर इसको भी हाफ, इसको और इसको या इसको और इसको ब्रेक किया, फिर जो आया उस पर फिर से सीडी फॉर्मूला वगैरह लगाया। तो आप ऐसे करने का, रिड्यूस करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन उसमें कोई एक होगा जो शॉर्टेस्ट होगा, सिंपलेस्ट होगा, वो आपको चूज करना है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, यस सर। सी तो डायरेक्ट हो चुका है। सी तो आज डाउट सेशन में भी आई थिंक पूछा ही था आप लोगों ने। और सी में वैसे भी आप देखो कि अगर 3 एंगल का सम 0 हो, प्लस माइनस पाई हो, प्लस माइनस 2 पाई हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपको पता है कि tan a, क्लास में हम लोग कर चुके हैं, tan a प्लस tan b प्लस tan c विल बी इक्वल टू tan a tan b tan c। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ऐसा, इसी को जो प्रूफ करना है इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप, tan ऑफ 3 थीटा इंटू tan ऑफ -2 थीटा इंटू tan ऑफ -थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 3 थीटा प्लस tan ऑफ -2 थीटा प्लस tan ऑफ -थीटा। ये प्रूफ करना है। तो ये क्लियर कट, ये तीनों एंगल 3 थीटा -2 थीटा और -थीटा तीनों का सम 0 है। तो इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, तो ये रिजल्ट डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। तो ये तो स्ट्रेट अवे भी हो जाएगा। तरीके और भी हैं, आप कोई दो को उधर रखो और इसको इधर ले जाओ तो वहां से भी हो जाएगा। तो देयर आर मेनी वेज टू वर्क आउट रिड्यूस सी पार्ट। ऐसे बी पार्ट और डी पार्ट कर लिया तो ठीक है। हो गया कौन सा हो गया? आई बी हो गया। बी में क्या किया बोलो? सर cos की पावर 4 और sin की पावर 4 को cos स्क्वायर और sin स्क्वायर में ले गए। ठीक है, मतलब आरएचएस को ना, यस सर। आरएचएस को इसको cos का थीटा प्लस साइंस का थीटा का होल स्क्वायर लिखा और माइनस समथिंग करके सिंप्लीफाई करके इधर लाया। ठीक है, अब आपने आरएचएस से रिड्यूस किया, मैं एलएचएस से करके दिखाता हूँ। देखो ध्यान से, 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कई बार ऐसा होगा, कई बार, कि 1 को कभी हम सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, होल क्यूब लिख देंगे जरूरत पड़ने पर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेकेंड थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर भी 1 होता है। तो 1 के जगह पर एक सुटेबल रिप्लेसमेंट इनमें से कोई भी या इनकी पावर बन सकती है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। इस 1 को लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि दूसरा वाला जो है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। तो अब आपको दिख रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज डबल ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये सीधे आ गया cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मतलब cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। So it's not that we reduce something and arrive at the answer. It also matters that how smartly you arrive at answer.
ठीक है, तो वो स्मार्टली अराइव करने, जब आप कोई आंसर को कर लेते हो, पा जाते हो, तब वहां पर थोड़ा रुक के सोचो। जैसे अब पिछला क्वेश्चन जो था ट्रायंगल वाला, उसमें डेफिनेटली जो है साकेत ने जो किया वो थोड़ा ज्यादा फास्ट था और ज्यादा आसान था, ज्यादा सही भी था। रीजन सही क्यों था? क्योंकि उस मेथड से रिड्यूस करते समय अननोन एंगल वाली सिचुएशन नहीं बनी, है ना। जब हम लोगों ने tan में रिड्यूस किया तो tan का वैल्यू तो आ गया 2 + √3 2 - √3, बट 2 + √3 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जज करना वाज लिटिल टफ। टफ तो नहीं बोलेंगे, बट इट वाज लिटिल मेमोरी बेस्ड, राइट। बट जब साइन में रिड्यूस हुआ तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ इज अ नोन वैल्यू फॉर sin 30, तो वो थोड़ा ज्यादा इजी हो गया, जल्दी भी आ गया, वो भी हो गया। तो जब आप क्वेश्चन कर लेते हो तो थोड़ा रुकोगे तो आपको बेटर पॉसिबिलिटी भी नजर आएगी, दैट इज इट। तो ये ए भी हो गया, ये बी भी हो गया, ये सी भी हो गया। होपफुली इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एबीसी में कोई डाउट नहीं है। लास्ट पार्ट बता दो, बस आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। अभी सर 3 थीटा 15 थीटा को क्लब करके प्रोडक्ट में लिख देंगे, फिर 5 थीटा और 7 थीटा को, फिर सर उनसे 2 cos कुछ कॉमन आता है सर, 2 cos 6 थीटा कॉमन आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। अब इन्होंने क्या देखा, अब हालांकि ये एक परसेप्शन है, 3 थीटा और 15 थीटा का जो मीन होता है 15 + 3 18/2 9 एंड 15 - 3 is 12/2 6, तो 6 थीटा आ रहा है। ऐसे 5 और 7 में भी 6 थीटा आ रहा है, तो इससे cos 6 थीटा वाला फैक्टर ये बताता है कि आप इसको इससे क्लब कर लो, इसको इससे। बट आई टेल यू वन थिंग, किसी को किसी से क्लब करो, ये तीनों में से कोई ना कोई फैक्टर मिल जाएगा। जैसे आप 5 3 को क्लब करोगे बेटा तो 8/2 4 आएगा, और ये 15 - 7 8/2 फिर उसमें भी 4 आएगा। तो आप इस बात से भी फ्री हो जाओ, चाहे जिसको चाहे जिससे क्लब कर लो, बस सीडी फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि सम को प्रोडक्ट में ले जाना है तो सीडी फॉर्मूला लगेगा। तो जय हिंद बोलो, सीडी फॉर्मूला लगाओ, एलएचएस से स्टार्ट करो, कोई से भी दो को क्लब कर लो, कोई से भी दो को। जैसे मान लो अगर इन दोनों को हमने क्लब किया तो क्या आया, 2 cos, बोलो 4 थीटा cos 5 थीटा - 3 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा/2 इज थीटा। और ये नेक्स्ट 2 को क्लब किया तो क्या है, 2 cos, बोलो 15 + 7, 15 थीटा + 7 थीटा कितना हो गया, 22 थीटा/2 11 थीटा, एंड cos 4 थीटा। अब इसके बाद क्या करें, क्या कॉमन आ गया, 2 cos 4 थीटा ले लो। अब बचा क्या, कोसाइन ऑफ थीटा प्लस कोसाइन ऑफ 11 थीटा। अगेन अप्लाई CD फॉर्मूला, व्हाट डू यू गेट, 2 cos 4 थीटा, कीप इट एज इट इज, एंड हियर यू विल गेट 2 cos, बोलो बेटा 11 + 1 12 थीटा/2 6 थीटा, into cos 11 - 1 10 थीटा/2 कितना है, 5 थीटा। एंड होपफुली यू गॉट द आंसर, 4 times cosine of 4 theta into cosine of 5 theta into cosine of 6 theta, that is equal to RHS। तो अगर कोई ये समझता है कि किसी प्रॉब्लम को करने का एक और एक मेथड है, यूनिक मेथड है, और वो एक यूनिक तरीके से सोचेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी भी प्रॉब्लम को करने के तमाम तरीके हो सकते हैं, मतलब देयर माइट बी इन्फिनिट वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम, एंड ऑफ दोज इन्फिनिट वेज वी हैव टू ट्रेस 1 or 2। तो आप समझ सकते हो कि इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो पहले दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं होगी प्रॉब्लम, तो हो ही जाएगी। अब वो सही बात और सही पेशेंस के साथ सही तरीके से स्ट्राइक करने की बात होगी। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इसके बाद अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है गेम 5 कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट गेम 5, और गेम 6 के भी प्रॉब्लम एनसीईआरटी के सारे सम्स कर सकते हैं आप। एनसीईआरटी टेक्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं अब वो सारे कर सकते हैं आप, सारा एवरीथिंग। तो आप एनसीईआरटी के सारे कर जाओ, इंक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज, गेम 5 कर जाओ, गेम 6 कर जाओ, ठीक है। और टेक्सचुअल एक्सरसाइज में भी अब 4 5 तो हो ही गया था, 5 और 6। तो ठीक है, अगली क्लास में फिर संडे को कल मिलते हैं आप लोगों से। सो आई एम गोइंग टू क्लोज द कॉल। Thank you, sir. Okay, Good night, sir. good night, bye.